जय श्री हरि। श्री हरि के सभी भक्तों को नियति का प्रणाम। आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी जिसमें भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में एक नियम का क्या महत्व है ये पता चलता है। कहते हैं किसी गांव में एक किसान था। किसान मन का बड़ा सच्चा था पर बोली का थोड़ा अक्खड़ था। किसान के पास खेत कम था और परिवार बड़ा था, तो परिवार को पालना बड़ी जद्दोजहद थी उसकी जिंदगी में। लेकिन किसान का मन भगवान की भक्ति में भी बड़ा लगता था। वो पूजा पाठ करना चाहता था, भक्ति करना चाहता था, भजन करना चाहता था, पर जो उसकी जिम्मेदारियां थीं वो उसे मौका ही नहीं देती थी। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक संत महाराज पधारे। किसान ने संत महाराज की बड़ी सेवा की। संत महाराज उससे खुश हो गए और उसको बोले कि भाई तो ऐसा कर, कोई नाम जप करने का नियम बना ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो किसान ने कहा कि बाबा हमको तो टाइम नहीं मिलता। तो संत ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, रोज एक बार गांव के मंदिर में भगवान जी की मूर्ति का दर्शन कराया करो। किसान ने कहा भगवान का मंदिर एक दिशा में है, मेरे खेत दूसरी दिशा में हैं। अब अगर मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा तो खेत में कौन जाएगा। संत महाराज ने उसको कई साधन बताए कि वो कुछ न कुछ नियम ले ले, पर वो हर बार यही कहता ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। मैं खेत में काम करूं कि माला लेके जप करूं। भाई मुझे तो अपने बाल बच्चे भी पालने हैं, तुम्हारे जैसे बाबा जी थोड़ी ना हूं कि बैठ के भजन कर लूं। तो संत ने आखिरकार हार मान ली और किसान से कहा कि अच्छा अब तू ही बता कि तू क्या कर सकता है। किसान ने बोला हमारे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, दोस्त भी है मेरा, संग संग खेत हैं, संग संग घर हैं, मैं उसको रोज एक बार आसानी से देख सकता हूँ। तो संत महाराज ने कहा ठीक है, तो तू उसको रोज एक बार देखने का नियम बना ले, लेकिन उसको देखे बिना खाना नहीं खाना। किसान ने ये बात स्वीकार कर ली। तो जब भी किसान की पत्नी उसको कहती कि आओ जी खाना तैयार हो गया, खा लो, तो वो फट से क्या करता कि अपने घर की बाउंड्री पे चढ़ जाता और कुम्हार को देख लेता और आके भोजन कर लेता। इस नियम का किसान पक्का हो गया। सालों तक ये नियम चलता रहा। किसान ने नियम नहीं बदला और न जानने की कोशिश की कि संत महाराज ने जो ये कहा, जो वो कर रहा है उससे फर्क क्या पड़ रहा है। खैर चलो, वक्त बीतता गया। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था, तो उसकी स्त्री ने बहुत जल्दी से खाना तैयार करा दिया। अभी सूरज भी ढंग से नहीं उगा था और उसकी स्त्री ने आवाज लगाई कि आओ जी खाना खा लो, आज तो तुम्हें जाना भी है, नहीं तो देर हो जाएगी। किसान आया खाना खाने बैठने, लेकिन तभी उसे उसका नियम याद आ गया कि आज तो मैंने कुम्हार देखा नहीं। फिर वो लपक के अपनी बाउंड्री पे चढ़ा तो कुम्हार उसे कहीं दिखा नहीं उसके घर में। उसने कुम्हार की स्त्री से पूछा कि भाई कहाँ चला गया आज मेरा दोस्त। तो उसकी स्त्री बोली वो तो रोज ही इस समय गांव के बाहर तालाब पे मिट्टी खोदने जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है। अब किसान उठा और उसने गांव के तालाब की तरफ दौड़ लगा दी। और वहाँ तालाब में क्या चल रहा था कि कुम्हार रोज की तरह मिट्टी खोद रहा था, लेकिन खोदते खोदते उसे एक मटकी मिल गई। उस मटकी में बहुत सारे रत्न, हीरे, मोती, अशर्फियाँ, सिक्के ये भरे पड़े हुए थे। कुम्हार सोचने लगा कि अगर किसी ने इस मटकी को देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कुम्हार ने क्या किया कि तालाब के पास एक टीले पे चढ़ के इधर उधर उचक उचक के देखने लग गया। तब तक वो किसान भी दौड़ लगाता हुआ वहां पहुंचा। किसान ने जैसे ही कुम्हार का चेहरा देखा वो चिल्लाने लग गया, अरे दिख गया दिख गया दिख गया, देख लिया मैंने। कुम्हार को लगा कि उसने तो मटकी देख ली। कुम्हार बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब तो इसने मटकी देख ली और ये मेरी आफत कर देगा। कुम्हार ने उसे आवाज दी, अरे भाई रुक जा, जा मत। किसान ने फिर से बोला, अरे देख लिया, मैं तो जा रहा हूँ, अब मुझ पे टाइम नहीं है। कुम्हार बोला अच्छा देख लिया तो आधा तेरा और आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। किसान वापस आया, बोला भाई क्या आधा तेरा और आधा मेरा, मैं तो रोज ही तुझे देखता हूँ। तो कुम्हार ने उसे बोला कि देख आज तालाब में खुदाई करते हुए मुझे ये मटकी मिली जिसमें इतने सारे रत्न, अशर्फी, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। तो इस धन का आधा तेरा और आधा मेरा, पर तू किसी से कहना नहीं।
तो किसान ने बोला, भाई मैं धन लेने तो आया नहीं था, मैं तो बस तेरे दर्शन करने आया था, क्योंकि मैंने ये नियम उठाया हुआ है कि तुझे देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। एक संत महाराज आए थे गांव में, उन्होंने मुझे ये नियम बता दिया। तो कुम्हार ने बोला कि भाई एक बात बता, जब तेरे संत महाराज ने एक इतना सरल सा नियम बताया और जो तू इतने सालों में करता रहा, तो आज तुझे इतना धन मिल गया, तो उनके बताए हुए बाकी उपायों को अगर तू करता तो आज तेरा कितना कल्याण हो जाता। ऐसा विचार करके वो किसान और कुम्हार दोनों ने उस धन को आधा आधा बांटा और दोनों भगवान के भक्त हो गए। तो देखो आप, एक छोटी सी कहानी हमको कितना कुछ सिखाती है कि अगर हम मजबूत मन से अपना एक उद्देश्य बना लें और बिना नियम से टले उसका पालन करें, तो भगवान की प्राप्ति तो अपने आप से होनी है। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे साथ श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।